हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको जो 25 प्रश्न करवाने वाला हूं, तो इन 25 प्रश्नों में से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने। तो देखिए, जो कोणार्क मंदिर है, यह एक सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में ओडिशा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अब देखिए कहाँ पर है, तो ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। और देखिए, इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार के। तो देखिए, अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, तो ये अपने पिता बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। देखिए, बात करें अशोक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी पाटलिपुत्र में हुई थी 232 ईसा पूर्व में। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रोटोजोआ। तो देखिए, जो प्रोटोजोआ संघ है, इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। तो प्रोटोजोआ संघ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मेनिया, डोनोवानी, अमीबा, ट्रिपेनोसोमा और एंट अमीबा आदि। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1951 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में। अब देखिए, जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो देखिए, सन 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। देखिए, कुचिपुड़ी ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो दक्षिण भारत में मशहूर है, जो कि आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। तो आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो कोसी नदी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलीलियो को। तो देखिए, थर्मोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो तापमान में परिवर्तन दिखाता है, जिसका आविष्कार गैलीलियो ने 1593 में किया था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेतक। तो देखिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनके घोड़े का नाम था चेतक। और देखिए, इन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और कई वर्षों तक संघर्ष किया था। तो आपको याद रखना, इनके घोड़े का नाम था चेतक। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 में। तो देखिए, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो सन 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ये बनाया गया एक कानून था, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है। तो इसे 1919 में पारित किया गया था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन गैस को। तो देखिए, मीथेन गैस यानी कि CH4। तो देखिए, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जिसे कि मार्स गैस कहा जाता है। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में अक्सर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील को। तो देखिए जो ब्रिक्स है यह 5 उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ का शीर्षक है। इसमें 5 देश कौन कौन से आपको याद रखने हैं। देखिए बी से ब्राज़ील, आर से रूस यानी कि रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें 5 देश आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी शुरुआत में इसमें 4 देश थे, तो उस समय इसे ब्रिक कहा जाता था, यानी कि BRIC। लेकिन 10 सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। तो इस तरीके से ये ब्रिक्स बन गया। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था, सन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो देखिए जो अरुणा आसफ अली थी यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने सन 1942 में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो इसलिए इन्हें याद किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए जो वास्को डी गामा था भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1498 में। देखिए वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए वास्को डी गामा को भारत में समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय भी जाता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए सबसे पहले ये केरल के कालीकट पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं? तो देखिए जो मंगल ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके 2 उपग्रह हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। अब देखिए 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो उनके नाम है फोबोस और डेमोस। ये मंगल ग्रह के 2 एकमात्र उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो देखिए कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। तो ये जो कार्ले है महाराष्ट्र राज्य में, ये बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। तो आपको याद रखना है कब दिया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए टीबी रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो आपको याद रखना है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जो एथेनॉल है यह एक अल्कोहल है। तो जो एथेनॉल है ये इन 4 ऑप्शन में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ने से। अब देखिए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH इसका ये रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है मरकरी यानी कि बुध। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए बात करेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कूलाम। और देखिए जो साइंस के इस प्रकार के टॉपिक हैं जैसे कि एसआई मात्रक हो गए या अन्य जो भी टॉपिक हैं, अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कल्लानाई बांध, जिसे कि ग्रैंड एनिकट बांध भी कहा जाता है। तो ये भारत का सबसे पुराना बांध है। अब देखिए कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोनार का। देखिए सोनार यंत्र का उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो रडार है, रडार भी वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। इसकी सहायता से वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।